आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सब यहाँ पढ़ाई करते हैं क्लास 9 से लेकर 12 तक की मैथमेटिक्स की। और इस समय हम जो क्लासेस कर रहे हैं, आज की क्लास में जो हम करने वाले हैं वो है क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्किल की एक नई एक्सरसाइज। कई सारी क्लासेस में हम कर चुके हैं, बहुत सारे सवाल लगा चुके हैं और बहुत से सवाल अभी लगाने बाकी हैं। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में कौन से सवाल हैं आपके लिए जो आपको और मुझे मिलकर सॉल्व करने हैं। शुरू करते हैं हम अपनी क्लास, सीधे सवालों पर चलते हैं और आज का पहला सवाल देखते हैं। आइए देखिए, ये है स्क्रीन पे आपके सवाल लिखा हुआ है, इसको पढ़िए, समझिए और देखिए, कोशिश करिए कि किस तरीके से हम सॉल्व करें, सोचने की कोशिश करिए। कहा गया है a chord of a circle subtends an angle theta at the center if the area of the small segment cut off by the chord is 1/8 of the area of the circle, then prove that this equal to this। यानी वृत्त की एक जीवा केंद्र पर एक कोण थीटा बनाती है। एक सर्कल है, इसकी एक जीवा है, जीवा का कुछ नाम रख दीजिए आप ए बी। ये एक सेंटर है, जीवा यानी कॉर्ड ए बी सेंटर पर जो एंगल बना रही है वो एंगल आपको कितना दिया हुआ है, थीटा। इतनी बात कही गई। यदि जीवा द्वारा काटे गए लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल, ए बी जीवा जो है, ये ए बी जीवा जिस लघुवृत्त खंड को काट रही है, जिस माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल को ये काट रही है, वो ये आपके सामने येलो कलर से बना हुआ है। क्या कहा गया इसके विषय में? इस लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल यानी ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है ये क्या है, वृत्त के क्षेत्रफल का 1/8 है। ये वाला जो एरिया है ये पूरे सर्किल के एरिया का 1/8 है। यानी जो दिया हुआ है वो आपको क्या दे रखा है सवाल में, लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल जो है 1/8 है पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का। माइनर सेगमेंट जो है आपका, माइनर सेगमेंट का एरिया 1/8 है पूरे सर्कल के एरिया के। इस कंडीशन को आपको यूज करना है। सवाल समझ में आया? सवाल में कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया है कि थीटा एंगल ड्रॉ करती है एक जीवा। ये जीवा जिस लघुवृत्त खंड को बना रही है, जिस माइनर सेगमेंट को बना रही है, उस लघुवृत्त खंड यानी उस माइनर सेगमेंट का एरिया पूरे वृत्त के एरिया यानी पूरे सर्कल का एरिया का 1/8 है। माइनर इक्वल टू 1/8 इंटू सर्कल इन एरिया, ऐसा आपको दिया है। लघु बराबर 1/8 गुणे वृत्त क्षेत्रफल की स्थिति में ऐसा आपको दे रखा है। ऐसा दे रखा है तो आपको ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे? हम क्या करेंगे, माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लेंगे पहले, मतलब लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे पहले। और वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं, सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लघुवृत्त खंड का जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो यहाँ रखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल यहाँ रखेंगे, 1/8 ऐसे ही रहेगा। इसको, इस पूरी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर हमारा ये आ जाना चाहिए। अगर ये आ जाता है तो माने हमारा सवाल लग गया, नहीं आता है तो फिर देखा जाएगा क्या किया है, करना है। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल को। ये सवाल की एक रफ समझ थी जो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। एंगल दिया है, रेडियस नहीं दे रखी तो रेडियस आप मान लीजिए, लिखेंगे माना वृत्त की त्रिज्या r है, गिवन केंद्र पर कोण कितना दिया है, थीटा है। लिखेंगे इसलिए लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तथा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है,
वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये होता है, वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है वो 1/8 है वृत्त का क्षेत्रफल के। वैल्यू पुट कर दीजिए। ये है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/8 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, ठीक। ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जो है इसको उस तरफ ले जाइए, मतलब आर वाले टर्म से एक तरफ कर लीजिए और बाकी एक तरफ कर लीजिए। पहले आप तो आर स्क्वायर का कॉमन मिलके कट जाएगा। इधर से देखिए, इधर आर स्क्वायर कॉमन मिलेगा आपको, क्या बचेगा? पाई थीटा अपान 360 माइनस 1/2 साइन थीटा और इज इक्वल टू 1/8 पाई आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। हाफ साइन थीटा को आप उस तरफ ले जाइए और बाकी इधर रहने दीजिए। तो पाई थीटा अपान 360 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 8 प्लस साइन थीटा बाई 2। ठीक, अब देखिए क्या करना है। ये बना रहने दीजिए आप अभी। पाई थीटा बाई 360 इज इक्वल टू पाई बाई 8 बना रहेगा प्लस साइन थीटा को आप हाफ एंगल में ब्रेक कर दीजिए। 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 होल अपॉन 2। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया। 8 एलसीएम ले लीजिए आप। इधर 8 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा पाई प्लस 8 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 और होल अपॉन ये 8 एलसीएम। 8 से 360 कट जाएगा। कितनी बार कटेगा? 8 चक्कू 32, 8 पंचे 40, 45 बार। पाई थीटा बाई 45 इज इक्वल टू पाई प्लस 8 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा। देखिए यही आपको प्रूफ लाना था। इसको सुधार के लिखना चाहें तो ये वाला टर्म पहले लिख लें। ये आप लिख लीजिए 8 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस ये वाला पाई और बराबर में पाई थीटा बाई 45। ये आपको प्रूफ करना था। ये आपका हो गया सिद्ध। तो ये बढ़िया सवाल था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के सवाल जो डिराइव करने वाले क्वेश्चन होते हैं, प्रूव करने वाले सवाल होते हैं, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो इसको आप लिखिए, तैयार करिए ऐसे सवालों को आप, और इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले लें। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं। चलिए, ये सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, इसको पढ़िए। अब पढ़िए क्या, इसका फिगर भी बना हुआ है, पहले आप पढ़ ही लीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन शोन इन द फिगर वेयर द सेंटर O एंड रेडियस, मतलब 2 त्रिज्याएं हैं, 2 वृत्त हैं, ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर
7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली एंड एंगल ए ओ सी इक्वल टू 40 डिग्री। कोई लैंग्वेज में कुछ खास बात है नहीं, मैं सारी चीज़ें आपको फिगर से समझनी। फिगर देखिए आपको क्लियर दिख रहा है? हाँ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो आइए फिगर में हम देखते हैं, समझते हैं सवाल को कि सवाल क्या कह रहा है, हमसे क्या सवाल की उम्मीदें हैं, क्या हमसे चाहता है सवाल। फिगर को अगर आप देखिए तो आप देखिए इसमें 2 सर्कल्स बने हुए हैं, 2 वृत्त बने हुए हैं। दोनों वृत्त संकेंद्रीय वृत्त हैं, यानी कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कंसेंट्रिक, ठीक है। कंसेंट्रिक यानी कोएंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? कोएंसेंट्रिक का मतलब होता है दोनों वृत्तों का केंद्र एक है, सेंटर सेम है। तो सेम सेंटर के जब 2 वृत्त बने हुए हैं आपके सामने, दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग दे रखी, एक छोटा वृत्त है, एक उसके ऊपर बड़ा वृत्त है। छोटे वाले सर्कल की रेडियस जो है वो 7 दे रखी है, बड़े वाले सर्कल की रेडियस आपको 14 दे रखी है। उसके बाद केंद्र पर एक एंगल, अच्छा छोटे वाले सर्कल की एक चाप, ये वाली चाप केंद्र पर 40 डिग्री का कोण बनाती है, और बड़े वाले सर्कल की दूसरी चाप AC है, वो भी केंद्र पर 40 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कि 40 डिग्री के कोण बनाने वाली 2 रेखाएं खींची गई हैं और दोनों अलग अलग सेगमेंट्स काटती हैं सर्कल पे। तो हमको शेडेड एरिया निकालना है। शेडेड एरिया कौन सा है? देखिए शेडेड एरिया नीचे वाला है, देखिए AC, ये आपको निकालना है, ACDB। इतना क्षेत्र, इतने एरिया का आपको क्षेत्रफल, मतलब ये क्षेत्रफल आपको निकालना है, ये एरिया आपको निकालना है। तो एरिया कैसे निकालेंगे आप क्या करिए, OACO, ये पूरा एक त्रिज्यखंड आपको मिलेगा, ये इसका एरिया निकाल लीजिए। पहले बड़े वाले वृत्त, ये AC चाप जो है, AC आर्क जो है, ये आर्क बड़े वाले सर्कल का आर्क है। तो बड़े वाले सर्कल पर ये जो त्रिज्यखंड बना रही है O से लेके ACO, ये वाला जो पीस है, इस पीस का आप एरिया निकाल लेंगे, यानी कि बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और फिर उसके बाद BD चाप जो है, BD चाप छोटे वाले वृत्त में एक त्रिज्यखंड बना रही है, तो बड़े वाले वृत्त का त्रिज्यखंड यानी OACO निकाल लेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे। फिर छोटे वाले वृत्त का त्रिज्यखंड यानी OBDO, इसका एरिया निकाल लेंगे। बड़े वाले एरिया में से छोटे वाला एरिया घटा देंगे, आपको बीच का शेडेड एरिया मिल जाएगा। तो कुछ है नहीं खास बात, 2 त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफलों का अंतर आपको लेना है, 2 सेक्टर्स के एरियाज का डिफरेंस आपको लेना है, और सारी वैल्यूज आपके सामने है सवाल में। तो आइए शुरू करते हैं अपने सवाल का सॉल्यूशन। लिखेंगे, सीधे लिखेंगे कि पहले वैल्यूज लिख लें। गिवन या दिया है एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री। 40 डिग्री एंगल दिया है, तो इस 40 डिग्री की वैल्यू कैसे रखी जाएगी? अच्छा, इसमें वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। 40 डिग्री, इसको आप क्या कह देंगे? थीटा। त्रिज्याएं दे रखी हैं तो बड़ी छोटी कर लीजिए। बड़ी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, और छोटी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ शेडेड पार्ट या शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू त्रिज्यखंड। सबसे पहले बड़ा वाला लिखिए, OACO, त्रिज्यखंड OACO का क्षेत्रफल माइनस
दूसरा त्रिज्यखंड छोटा वाला ओ बी डी ओ का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड ओ ए सी ओ का क्षेत्रफल। अच्छा, फॉर्मूला सबका वही होगा, त्रिज्यखंड का फॉर्मूला है तो क्या होगा पाई, त्रिज्यखंड क्योंकि बदल रहे हैं, एंगल सेम है, त्रिज्याएं बदल रही हैं तो क्या होगा पाई r1 स्क्वायर थीटा अपॉन 360, एंगल सेम है दोनों के, और पाई r2 स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई थीटा बाई 360 डिग्री इतना कॉमन रहेगा, पाई थीटा बाई 360 डिग्री, और ये r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। पाई की वैल्यू रख दीजिए आप 22/7, थीटा का मतलब 40, ये आपका रहा 360 गुणे r1 स्क्वायर का मतलब 14 स्क्वायर, r2 स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये 0 से 0 कट गया और ये 4 9 36 कट गया, तो ये 22/7 गुणे 1/9 गुणे 14 का स्क्वायर होता है 196 और ये होता है 49। इसको सॉल्व कर लीजिए आप 22/7 गुणे 9 गुणे, ये कितना चला जाएगा 6 में से 9, 16 में से 9 चला गया 7 बचा, 8 में से 4 चला गया 4 बचा, और ये आपका 1 बचा। ये कटेगा किसी से 9 एकम 9, 5 नहीं कटेगा, 7 दूनी 14, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 3 तिहाई 9, 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 बटे 3, काट पीट दीजिए, 3 पचे 15 बचा 1, कुछ नहीं बचा, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ जाएगा, जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया आ जाएगा, यानी ये जो इसका एरिया है ये आपका आ गया 51.33। ये आंसर लिख लीजिए इसको, फिर हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। चलिए, बढ़िया सवाल है ये सब। कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हालांकि कॉम्पिटिशन में आप इस प्रोसीजर से, इस मेथड से नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अगर ये मेथड से आप कॉम्पिटिशन्स में अप्लाई करने लगे तो फिर एक ही सवाल लगा पाएंगे। लेकिन हाँ, ये है कि सवालों की समझ तो आपको हो जाएगी। तो ये बढ़िया सवाल है, इनको लगाइए। आइए देखते हैं अगला सवाल है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ कॉर्नर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ साइज 70 by 52 meters with a rope 21 meter long. Find the area of the area grazed by him. मतलब एक घोड़ा है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, यानी कि एक आयताकार खेत है, उस खेत के एक कोने पर, उस खेत की कुछ डायमेंशंस भी दे रखी हैं आपको, खेत या मैदान कुछ भी मान लीजिए, एक आयताकार मैदान है, उस मैदान की कुछ डायमेंशंस दे रखी है, यानी लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ उसकी दे रखी है। उस आयताकार मैदान के एक कोने पर एक घोड़ा बांधा गया है, मतलब एक कोने पर एक रस्सी, एक कोने पर एक खूंटे से रस्सी में एक घोड़ा बांध दिया गया, रस्सी की कुछ लंबाई है। तो घोड़ा अपने खूंटे के चारों तरफ घूम घूम के घास को चरेगा, घास को खाएगा, खेत चारों तरफ खाएगा, लेकिन हमको उसने उस खेत में कितनी घास खाई ये आपको बताना है, मतलब ये आपको सॉल्व करके निकालना है। देखिए किस तरीके से, ये एक खेत है, आयताकार खेत है, 70 by 52 इसके डायमेंशंस हैं, ये 70 है और ये 52 है। 70 by 52 इसके डायमेंशन है, 70 मीटर की ये लंबाई है, 52 मीटर की चौड़ाई है। उसके बाद कहा गया है क्या कहा गया है, मैदान के एक कोने पर, तो कोई एक कोना ले लीजिए आप, मान लीजिए ये वाला कोना आपने ले लिया,
मैदान के एक कोने पर एक घोड़ा बांध दिया गया 21 मीटर लंबी रस्सी से। तो ये पूरी 70 मीटर है, इसमें से 21 मीटर लंबी रस्सी मान लीजिए यहां तक है। यहां पर घोड़ा बांध दिया गया, यहां पर इसका खूंटा गड़ा हुआ है। रस्सी मतलब जिस पॉइंट से बंधी है, इस पॉइंट से रस्सी बंधी हुई है और यहां पर घोड़ा बंधा हुआ है इस रस्सी में। अब ये घोड़ा क्या करेगा भाई, इस रस्सी से मैक्सिमम डिस्टेंस, ये रस्सी की लंबाई 21 मीटर है यहां से यहां तक, तो घोड़ा यहां तक ही मैक्सिमम चढ़ सकता है और जब आगे भागेगा तो ऐसे भाई इसकी रस्सी 21 मीटर है तो 21 मीटर इधर और चढ़ते 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 यहां आ जाएगा, तो ये वाला डिस्टेंस भी 21 ही होगा। तो मतलब ये वाली दूरी जो है, ये घोड़ा, इतनी घास को घोड़ा खाएगा, ये वाली घास घोड़ा खाएगा, यहां से लेकर यहां तक की ये घास घोड़ा खाएगा। यही आपको बताना है। उसके द्वारा चरे जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ग्रेज्ड बाय हिम आपको निकालना है। घोड़ा कितनी घास चरेगा ये आपको बताना है। तो घोड़ा कितनी घास चरेगा, घोड़ा इस एरिया में जितनी घास उसको मिलेगी ये इतनी घास वो चर जाएगा। और ये एरिया है क्या, अगर आप ध्यान से देखें तो ये एरिया क्या है, ये एक सर्कल का, ये देखिए, इसको अगर अलग निकालें तो ये देखिए ऐसा ही तो है। क्योंकि ये आयत है तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। होगा 90 कि नहीं होगा। तो अगर ये 90 होगा तो ये बताइए त्रिज्यखंड है कि नहीं है। और ये डिस्टेंस कितनी है, 21, भाई 21 मीटर, तो ये 21, ये 21। तो ये चाप है, ये त्रिज्या है, ये कोण है, तो ये एक त्रिज्यखंड बना कि नहीं बना। तो इस त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा, घोड़ा इसके अंदर वाली पूरी घास खा जाएगा। यानी इस पूरे त्रिज्यखंड के अंदर, ये जो पूरा त्रिज्यखंड है, इस त्रिज्यखंड में जितनी घास होगी वो सारी घोड़ा खा जाएगा। तो घास का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि इस त्रिज्यखंड यानी इस सेक्टर का एरिया आप निकाल लीजिए, वही घोड़े द्वारा खाई गई घास का क्षेत्रफल हो जाएगा। बस इतना ही तो है, बात समझ में आ गई होगी ना। ये आयत की लंबाई चौड़ाई इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आयत के एक कोने पर घोड़ा बांधा गया है, घोड़े की रस्सी की लंबाई 21 मीटर है, घोड़ा कितनी घास खाएगा, तो घोड़ा 21 मीटर की रस्सी से चलकर जितना एरिया कवर करेगा उतनी घास खा लेगा। और 21 मीटर की रस्सी में बंध कर जितना एरिया घोड़ा कवर करेगा वो 21 मीटर त्रिज्या वाला एक त्रिज्यखंड बनेगा, जिसका एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि ये आयत का हिस्सा, आयत का रेक्टेंगल का एंगल जो होता है कितना होता है, 90 डिग्री। तो एंगल 90, रेडियस 21, इन दोनों से मिलकर जो सेक्टर बनेगा, सेक्टर ऑफ सर्कल जो बनेगा, जो त्रिज्यखंड बनेगा, उसका क्षेत्रफल आप निकालेंगे, वही घोड़े द्वारा खाई गई घास का क्षेत्रफल हो जाएगा। बात यहां तक समझ में आ गई होगी। तो आइए इसी बात को हम सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं और कैसे किया जाए, देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। लिखेंगे घोड़े की रस्सी की लंबाई बराबर 21 मीटर, अतः घोड़ा 21 मीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड में घास चर सकता है। जितनी उसकी रस्सी की लंबाई है उतनी त्रिज्या के त्रिज्यखंड में वो घूमता टहलता रहेगा, क्योंकि त्रिज्यखंड आयत के कोने पर है, इसलिए थीटा बराबर 90 डिग्री। घोड़े की रस्सी जो है 21 मीटर, वो त्रिज्या आर बन जाएगी और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। इसलिए
इसलिए घोड़े द्वारा चरी गई घास का क्षेत्रफल हो जाएगा, आप ऐसे लिख सकते हैं, घोड़े द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ऐसा ही तो घोड़ा कितनी घास चरेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि घोड़ा कितना बड़ा त्रिज्यखंड बनाएगा। घोड़ा जितना बड़ा सेक्टर बनाएगा, घोड़ा जितने एरिया में टहल सकता है वो पूरे उस जगह की घास खा सकता है। तो जितने एरिया में टहलेगा उसके टहलने से बनेगा सेक्टर यानी त्रिज्यखंड, यानी जो त्रिज्यखंड घोड़ा बनाएगा उसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होगा उस क्षेत्रफल के बराबर घोड़ा घास खा सकता है। तो हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, घोड़े द्वारा खाई गई घास का क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा। तो क्या आ जाएगा, त्रिज्यखंड कितना, त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 21 गुणे 21 और थीटा का मतलब 90 डिग्री और अपॉन में 360 डिग्री। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका 4 बार कट जाएगा और ये आपका 3 बार कट जाएगा, उसके बाद ये आपका 2 बार कट जाएगा 11, तो ये आपका हो जाएगा 11 बना रहे लीजिए, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6/2, ये आपका हो जाएगा 11 तिहाई 33 और 11 तिहाई 11 छंग 66 और 3 69/2। ये सॉल्व कर लीजिए, 2 तिहाई 6 और 2 चक्कू 8 और 2 छंग 12 2 पंचे 10 मीटर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा आंसर। 346.5 मीटर स्क्वायर क्षेत्र की घास जो है वो घोड़ा खाने में सक्षम हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करिए इसको, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए अगले सवाल पे आए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दिए गए चित्र में POQRP एक 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले केंद्र O के साथ एक वृत्त के एक चतुर्थांशों को दर्शाता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इन द गिवन फिगर POQRP represents a quadrant of a circle. POQRP, ठीक, quadrants of a circle with center O and radius 3.5। कुछ है नहीं, सब बेकार है। देखने में सवाल बेहतरीन है लेकिन है आसान, मतलब वैसे सवाल बढ़िया है आपके एग्जाम के लिए, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं सवाल को देख के। आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। ये ऐसे जब फिगर बने होते हैं तो सवाल थोड़ा सा डरा देते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन में है नहीं, सवाल को ध्यान समझिएगा। कहा गया POQRP ये एक सर्कल का क्वाड्रेंट है, एक चतुर्थांश है। ये जो बना हुआ है POQRP ये एक वृत्त का चतुर्थांश है, एक क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल है। वृत्त का चतुर्थांश होने का मतलब ये है कि पूरे वृत्त को 4 बराबर भागों में बांटा गया, उसमें से एक भाग ये है। तो ये जानकारी क्यों दे रखी है, ये इसलिए दे रखी ताकि इस वाले एंगल को डिसाइड कर सके आप कितना होगा। अगर ये पूरा हिस्सा पूरे वृत्त का 1/4 भाग है, क्वाड्रेंट है, 1/4 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि पूरे वृत्त का कोण होता है 360 डिग्री। पूरे वृत्त यानी पूरे सर्कल को हमने 4 बराबर भागों में बांट दिया, तो एंगल 360 डिग्री जो है वो भी 4 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, 90 90 90 90। उसमें से एक क्वाड्रेंट हमने यहाँ पे बना लिया, तो एक क्वाड्रेंट वही अपना 90 डिग्री का एंगल लेके आ गया। तो ये जो आपका चित्र बना हुआ है इसमें जो कोण होगा ये आपका थीटा डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। इस बात को समझ लीजिए, चतुर्थांश होने का मतलब ही है ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये जो शेडेड एरिया है ये आपको निकालना है, शेडेड पोर्शन है, इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले अगर इस पूरे हिस्से को हम देखें, इस पूरे हिस्से को, तो ये वृत्त का 1/4 भाग है और वृत्त की आपको त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर यानी 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो 2 तरीके हैं, इस पूरे का एरिया आप पहले निकाल लीजिए
और पूरे का एरिया निकालने के दो तरीके हैं। ये 90 डिग्री कोण वाला एक त्रिज्यखंड है, ऐसा भी कर सकते हैं आप, या वृत्त का चौथाई भाग है, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, एरिया ऑफ सर्कल निकालिए पाई आर स्क्वायर, और उसका 1/4 कर दीजिए, क्योंकि वृत्त को 4 बराबर भागों में बांटकर एक भाग ये रखा गया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का चौथाई जो होगा, 1/4 जो होगा, वही इसका एरिया होगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे त्रिज्यखंड का फॉर्मूला आप लगाइए, उसमें थीटा की जगह 90 डिग्री रखेंगे, चाहे पाई आर स्क्वायर निकाल के उसका 1/4 कर दीजिए, बात देखिए आएगी। तो इस तरीके से पूरा एरिया आ जाएगा। फिर हम नीचे वाला एरिया निकाल लेंगे। ये पूरे एरिया में से नीचे वाला एरिया घटा देंगे तो शेडेड पोर्शन आपका निकल आएगा। नीचे वाला एरिया कैसे निकालेंगे, यहां से लेकर यहां तक देखिए एक ट्रायंगल बना हुआ है, एक त्रिभुज बना हुआ है। इस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है, यानी ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज अगर है तो इसके एरिया का फार्मूला जो होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। 1/2 ऐसे ही रहा, आधार 3.5 सेंटीमीटर और लंब 2 सेंटीमीटर, दोनों वैल्यूज दे रखी हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। पूरा क्षेत्रफल जब हम निकाल लेंगे, उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमको ये शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस सवाल को हम लगाएंगे। आइए शुरू करते हैं अपने सॉल्यूशन को, और बड़ी आसानी से भी देखिए सवाल लग जाएगा। आसान आसान क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया। क्या दिया गया, वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या। सबसे पहले लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट पी ओ क्यू आर पी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल। वन बाई 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, 1/4 इंटू पाई का मतलब 22/7 गुणे आर का मतलब 3.5 इंटू 3.5। सॉल्व कर लीजिए इसको। पॉइंट ये हटाएंगे आप, ये 7×5 35 हो जाएगा, 7×5 35 कट गया। ठीक है, तो पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, अच्छा इसको भी काट दिए, 2 दूनी 4 और 2 11 हम 22। ये हो जाएगा 11 गुणे 5 गुणे 35/2, 7 तो कट ही गया। सात तो कट ही गया, 2 गुणे पॉइंट हटाएंगे तो 1 1 यानी 100 हो जाएगा। ठीक, 11 गुणे 5 गुणे 35/2 गुणे 100। इसको सॉल्व कर लीजिए आप। पाँच से इसको भी काट दीजिए तो ये हो जाएगा 5 20 जा 100 हो जाएगा। तो 20 दूना 40 रहेगा, नीचे या 2 गुणे 2 दूनी 4 गुणे 10 रहेगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11×5 55 और 11×3 33 और 5 38, 2 दूनी 4 गुणे 10, काट पीट कर दीजिए। 4 8
36, 4 9 36, 4 9 36, 2 बचा, 4 6 24, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 5 20 और बटे 10, यानी आ जाएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। ये पूरे चतुर्थांश का एरिया आ गया, यानी ये जो पूरा चतुर्थांश ये है इतना, इसका एरिया आपको मिल गया 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर कैलकुलेशन सही है तो कैलकुलेशन वगैरह आप लोग देखते रहिएगा, कहीं मिस्टेक हो भी सकती है, अगर हो जाए तो उसको सुधार लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, पूरे चतुर्थांश का एरिया आ गया, अब हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पीओएस में, पीओएस में नहीं, पीओएस का क्षेत्रफल क्या होगा फॉर्मूला, 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, यानी बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस का मतलब ओपी और हाइट का मतलब ओएस। ओपी का मतलब 3.5 और ओएस का मतलब 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पूरे का एरिया पता चल गया, आपको इस अंदर वाले का एरिया पता चल गया, पूरे में से नीचे वाला ट्रायंगल आप माइनस कर दीजिए तो आपको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। इसलिए लिखेंगे पी एस क्यू आर पी, पी एस क्यू आर पी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लिखेंगे पी पी ओ क्यू आर पी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी ओ एस का क्षेत्रफल। पूरे का एरिया आपका है 9.625 और ये है आपका 3.5। कितना हो जाएगा, 25 ऐसे ही रहेगा, 6 में से 5 चला गया 1 और 9 में से 3 चला गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया, जो शेडेड पोर्शन था उसका एरिया आपको निकालना था, ये निकल गया। इसको लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए लिखते रहिए, एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं, फिर आज की क्लास को रोका जाता है। चलिए एक सवाल और है आपके सामने, चित्र बना हुआ है, पी क्यू आर एस भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। अच्छा पढ़ लीजिए पहले। इन द फिगर पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। 4 सर्कल्स आर ड्रॉन विद पी क्यू आर एंड एस एज सेंटर्स such that each circle externally touch 2 of the remaining 3 circles. ठीक, find the area of the shaded region। मतलब कहा गया है PQRS 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बनाया गया है, 14 सेंटीमीटर लेंथ, 14 सेंटीमीटर साइड यूज करके एक स्क्वायर बनाया गया, एक भुजा, एक वर्ग बनाया गया है। उस वर्ग यानी उस स्क्वायर के चारों शीर्षों यानी चारों वर्टेक्सेस को सेंटर मानकर P, Q और R, S इन चारों को केंद्र मानकर 4 सर्कल्स खींचे गए हैं, वृत्त खींचे गए हैं। वो इस तरीके से खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त बाकी के 3 में से 2 वृत्तों को स्पर्श करता है।
जैसे ये सर्कल है तो इसको इसको टच करेगा, इसको नहीं करेगा, ये इसको इसको टच करेगा, इसको नहीं करेगा, ये इसको इसको टच करेगा, मतलब एक सर्कल जो है वो बाकी के जो 3 बचते हैं उनमें से 2 को टच करता है, बाकी तीसरे को नहीं टच करता है। ऐसा कुछ फिगर बना हुआ है। आपको इनके बीच में जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया आपको निकालना है, यानी कि जो मार्क्ड एरिया है जिसमें लाइनिंग खींची इसका एरिया आपको निकालना है। ठीक, तो ऐसे सवालों में समझना हमको सिर्फ ये होता है कि कौन सा एरिया टोटल निकालकर उसमें से कौन सा हम माइनस कर दें कि बचा हुआ एरिया हमको मिल जाए, क्योंकि जो एरिया निकालना होता है उसका एग्जैक्ट कोई फार्मूला तो आपके पास नहीं होगा, ये बात बिल्कुल निश्चित होगी, क्योंकि वो ऐसा एरिया आपसे पूछ रहे होंगे जो कोई प्रॉपर शेप नहीं बन रही होगी। वो निकालना आपको किसी को जोड़ के या किसी में से किसी को घटा कर ही पड़ेगा। ये आपको देखना है कि किस में से किसको माइनस करके या किस में किसको जोड़कर हमें हमारा रिक्वायर्ड एरिया मिल रहा है। ये बात आपको फिगर को देखकर समझनी होगी। तो आइए देखते हैं, हमको ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला। ठीक, तो देखिए कैसे निकालें। हम क्या करें, पहले पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लें। जब पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, सारा सब कुछ इसमें आ जाएगा। शेडेड है जो वो भी, जो नहीं शेडेड है वो भी, सारा आ जाएगा। उसके बाद हम देखें जरा, ये वर्ग बना हुआ है और इस वर्ग के सिर्फ एक इस कॉर्नर को देखें, ये क्या है, ये एक चतुर्थांश है, क्वाड्रेंट है कि नहीं भाई। ये पूरा सर्कल है और सर्कल के, क्योंकि ये वर्ग है तो ये एंगल 90 होगा। अगर ये 90 होगा क्योंकि पूरा वृत्त 360 डिग्री का कोण बनाता है, और उस 360 डिग्री में से एक 90 डिग्री के कोण वाला भाग अगर निकल रहा है तो वो चतुर्थांश होगा, क्वाड्रेंट होगा, क्योंकि 360 का 1/4 जब करेंगे तब आपको 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। तो 90 डिग्री का एंगल मिला है, इसका मतलब ये वृत्त का चौथाई भाग है, ये इतना। ठीक है, ये जो भाग है ये कैसा है, ये चौथाई भाग है इसका। तो हम क्या करें, इसका एरिया अगर निकाल लें, और ये और ये सारे चारों सेम होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि वृत्त की सारे वृत्त बराबर त्रिज्याओं के हैं, स्क्वायर वही है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ये चारों चतुर्थांश जो हैं बराबर बराबर होंगे। तो हम क्या करें, एक वृत्त के एक चतुर्थांश का एरिया निकालें और फिर उस चतुर्थांश को 4 गुना कर दें। भाई एक चतुर्थांश का एरिया निकालेंगे तो ये निकल आएगा, और फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये भी साथ में हो जाएंगे। तो पूरे वृत्त, पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लीजिए और इन चारों चतुर्थांशों का एरिया निकाल लीजिए। पूरे स्क्वायर के क्षेत्रफल में से इन चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल अगर आप माइनस कर दीजिए तो पूरे स्क्वायर में से जब ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, तो यही तो बचेगा आपका बीच वाला, ये आपको निकालना है। बात समझे? तो क्या करेंगे हम, सबसे पहला काम हम करेंगे वृत्त का स्क्वायर का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के बाद इन चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल निकालेंगे, 1 2 3 4, इन चारों का निकालेंगे, इन चारों को जोड़ देंगे, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो आपको बीच वाला ये वाला एरिया मिल जाएगा। बात समझ में आ गई होगी? तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन। कौन से कलर से शुरू किया जाए? ब्लू से लगा लीजिए इसको। सबसे पहले लिखेंगे वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर। इसलिए लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर। 14 स्क्वायर यानी 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया वर्ग का। इसको आप ए कह दीजिए। उसके बाद आप क्या करें, वर्ग के अंदर जो वृत्त का हिस्सा बनेगा वो एक चतुर्थांश होगा। लिखिए
वर्ग के शीर्षों पर बने वृत्तों की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग की भुजा की आधी होंगी। 14/2 भी कर सकते हैं आप, ऐसे लिख लीजिए समझने के लिए। सात सेंटीमीटर, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए नहीं, क्योंकि प्रत्येक वृत्त का चतुर्थांश, हर वृत्त का ये चतुर्थांश देखिए एक वर्ग में जा रहा है, चतुर्थांश वर्ग में स्थित है, इसलिए वर्ग के भीतर यानी वर्ग के अंदर टोटल कितने चतुर्थांश हैं? 1 2 3 4। वर्ग के भीतर चतुर्थांशों का कुल क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? वर्ग के भीतर चतुर्थांशों का कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि चारों सेम है। 4 गुणे एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 4 गुणे चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 7 गुणे 7 पाई आर स्क्वायर। 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये हो गया 7 दूनी 14, ये हो गया 7 दूनी 14 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल हमको मालूम है, इसको आप कह दीजिए, कुछ मत कहिए, हाँ इसको कुछ कह ही दीजिए। ये ए है, इसको A1 कह दीजिए, इसको A2 कह दीजिए। पूरे वर्ग का क्षेत्र, पूरे स्क्वायर का एरिया हमने निकाल लिया है, वो जो कि 196 आया है। इन चारों चतुर्थांशों का एरिया हमने निकाल लिया जो कि 154 आया है। अगर पूरे वर्ग, पूरे स्क्वायर में से इन चारों का एरिया माइनस कर दिए तो बीच वाला यही शेडेड एरिया मिलेगा। तो लिखेंगे इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे? A1 माइनस A2। A1 का मतलब 196 और A2 का मतलब 154। कितना हो जाएगा? 42। 4 2 6 5 4 9 ठीक, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया आपका कितना आ गया? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आपका आ गया। इस सवाल को लिख लीजिए, भी बढ़िया सवाल था, अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें, तो इन सवालों को आप लगाते रहिए। और क्लास आज की फिर यहीं पर हम मुझे लग रहा है रोकनी चाहिए अब, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया है। तो ठीक है, ऐसे सवाल आप लगाते रहिए। और भी बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए ऐसे फिगर्स वाले, इससे थोड़ा और अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं, तो और आने वाली क्लासेस में हम लगाएंगे। और आप क्लासेस के साथ बने रहिए इसी तरीके से। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अगर कहीं पर नहीं समझ में आती तो आप कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। उन समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। आप क्लासेस के साथ बने रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और लोग खुद पढ़िए और अपने दोस्तों और लोगों को भी जोड़ते रहिए। चलिए ठीक है, आज की क्लास को हम फिर आज के सवालों को यहीं पर रोकते हैं।
हम मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए सवालों के साथ और बेहतरीन सवालों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, बाय बाय।